सीन की शुरुआत होती है पेगासस से और वो गोकू को जख्मी हालत में देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। पेगासस कहता है, क्या बात है गोकू, आज तुम वाइटर से कैसे हार गए? गोकू दर्द में कहता है, पेगासस तुम जले में नमक छिड़कना बंद कब करोगे? तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, ये शुक्रिया का नाटक क्यों कर रहे हो? पेगासस कहता है, ओ इसलिए क्योंकि तुमने डबल हेड बीस्ट के सर को बचाकर मेरा दिल जीत लिया है। इस पर गोकू दर्द में कहता है, मैंने किसी का दिल नहीं जीता और ना ही मैंने किसी की जान बचाई है, मैंने तो बस एक बड़ी फाइट को होने से रोका है। पेगासस कहता है, कुछ भी हो लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने अपनी लाइफ में डबल हेड बीस्ट के बाद तुम्हें ही देखा है जो किसी से भी नहीं डरता और तुम ताकत के मामले में हमारे जैसे ही हो। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी जगह यहाँ इस जगह पर नहीं है। तभी गोकू कहता है, क्या मुझे तुमसे ऐसे ही जख्मी हालत में बात करनी पड़ेगी? तभी पेगासस अपनी एनर्जी से उस क्रिस्टल को बर्न कर देता है और साथ ही में गोकू खुद को रिकवर भी कर लेता है, जिससे वहां पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता है। गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर पेगासस कहता है, अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुमने जो किया है उसके आगे ये हेल्प तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टोरीबोट और बीरस को भी ठीक कर देता है। गोकू कहता है, अब सब कुछ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं है? इस पर पेगासस स्माइल के साथ कहता है, आज तुम लोग मुझे कुछ भी कह लो, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। तभी बीरस कहता है, एक मिनट, फ्रीजा कहाँ पर है? इसके बाद फ्रीजा वहाँ आता है और वो घबराते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने भी रीजनरेट की टेक्निक सीख ली थी, वरना आज मेरा हाथ वापस नहीं आता। तभी पेगासस स्माइल के साथ कहता है, छिपकलियों में तो रीजनरेशन की एबिलिटी तो जन्म से ही होती है ना? फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम भी सही हो, लेकिन वो एबिलिटी सिर्फ हमारी पूंछ में होती है। पेगासस कंफ्यूज होकर पूछता है, वैसे वो फाइटर यहाँ पर क्यों आया था और वो तुमसे फाइट क्यों कर रहा था? गोकू कहता है, क्या बताऊं, तुम लोगों का कुछ भी नहीं पता, तुम लोगों को क्या मजा आता है दूसरों की जान लेने में। पेगासस कहता है, ओह तो फिर तो तुम्हें वो मारने के लिए आया था, वो एक नंबर का घटिया पर्सन है, तुम उससे दूर ही रहना। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए आया था, वो ऐसा बोल रहा था। पेगासस सीरियस होकर कहता है, वो ऐसा ही है, झूठ बोलना उसकी आदत है, वो लोगों को फंसाता रहता है, उन्हें भड़काता भी है, उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भी कई बार भड़काया है। चलो अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। तभी अचानक से वहां पर एक तेज लाइट जलती है और वो गोकू को अचानक से अपने में खींच लेती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। पेगासस भी ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ये सन गोकू कहाँ पर गया? तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम नाटक कर रहे हो, मुझे पता है कि तुमने ही कैकारोट को गायब किया है, उसे जल्दी से वापस लेकर आओ। पेगासस कहता है, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, गोकू को मैंने गायब नहीं किया है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, हाँ मैं कहाँ पर हूँ? तभी वहां पर जेरो दिखाई देता है और वो कहता है, गोकू तुम्हें ड्रिप कोडेस ने बुलाया है। गोकू कहता है, ये क्या तरीका है बुलाने का? क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे? मैं खुद ही यहाँ पर आ जाता। इस पर जेरो कहता है, अब देरी मत करो और जाओ। इसके बाद गोकू ड्रिप कोडेस से मिलता है और पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गोडेस कहती है, हम सभी तुमसे बहुत ही नाराज हैं गोकू। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, बट मैंने क्या कर दिया, आप मुझसे क्यों नाराज हो? गोडेस कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब उस मैटर से दूर ही रहोगे, फिर तुम उस वज्र के मैटर में क्यों पड़े? तभी वहां पर ड्रिप वज्र भी आ जाता है और कहता है, तो ये यहाँ आ ही गया। गोडेस कहती है, जवाब दो गोकू, क्यों तुमने ऐसा किया? गोकू कहता है, मैं नहीं चाहता था कि ये फाइट हो। वज्र गुस्से में कहता है, इसका तुम जवाब सुन रही हो, इसने क्या कहा? गोडेस बोलती है, लेकिन उस दो सिर वाले की शिकायत लेकर तुम ही तो यहाँ आए थे, फिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ? गोकू कहता है, हाँ आप कह सही रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा था अगर इनकी फाइट हुई तो इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इनकी लड़ाई में मेरा वर्ल्ड खतरे में आ जाता, इसलिए मैंने इनकी फाइट को रोकना ही ठीक समझा। वज्र को अब गोकू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहता है,
इसकी ऐसी बात सुनकर मुझे इसकी जान लेने का मन कर रहा है। तभी गॉडेस बोलती है, तुम शांत हो जाओ वज्र, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। मैंने एक तरह से ठीक ही काम किया है। तभी वज्र गोकू के सामने खड़ा हो जाता है और वो सीरियस होकर कहता है, ये बात जरूर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बाहर कोई मजे के लिए नहीं जाता हूँ। मेरी एक स्पेशल रैंक है, जिस वजह से मुसीबत के समय ही मुझे बुलाया जाता है ताकि मैं मुसीबत को खत्म कर सकूं। गॉडेस, तुम ही इसे समझाओ। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, ओह, तो तुम्हें इस बात का दुख है कि हमने तुम्हें बाहर बुला लिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बाहर सर्दी भी तो बहुत होती है। ये सुनकर वज्र काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गॉडेस भी कहती है, ये क्या बदतमीजी है गोकू, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, आपकी बात ठीक है, मगर मुझे तो ये काफी यंग नजर आ रहा है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इतना यंग बॉय डबल हेड बीस्ट से फाइट करने कैसे चला गया। तभी वज्र कहता है, इसे यहाँ से भगाओ, इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं, इसे यहाँ से भगाओ। गॉडेस कहती है, वज्र, तुम अपने आप को शांत रखो और मुझे थोड़ी देर गोकू से बात करने दो। वज्र कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार ये मेरे सामने आया तो मैं इसका क्या हाल करूँगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। इसके बाद वज्र वहाँ से चला जाता है। गोकू स्माइल के साथ कहता है, ये काफी अजीब बंदा है। तभी गॉडेस गोकू से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना गोकू कि तुम इस मैटर में मत पड़ना, तो फिर तुम्हें नहीं आना चाहिए था इनके बीच। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो डबल हेड बीस्ट का एक सिर लेने वाला था, ये मैं नहीं देख सकता था। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आएगी तो मैं फिर से उसे रोकूंगा। तभी गॉडेस कहती है, देखो गोकू, सब लोग अलग होते हैं, सब लोगों के काम करने के तरीके भी अलग होते हैं, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी गोकू कहता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ये वज्र और डबल हेड बीस्ट की क्या स्टोरी है? गॉडेस कहती है, डबल हेड बीस्ट एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टाइप का शख्स था जिसने सबको परेशान कर रखा था। कोई भी उससे टक्कर नहीं ले पा रहा था, इसका मतलब कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। हमने दुनिया की काफी तबाही देखी थी, कोई भी डबल हेड बीस्ट के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा था। ऐसे में हमने एक डिसीजन लिया और फिर हमने ड्रिप वज्र को ये काम सौंपा था। ड्रिप वज्र एक ऐसा वॉरियर है जिसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। उसके सामने जितना पावरफुल शख्स होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। और फिर इस लड़ाई में ड्रिप वज्र डबल हेड बीस्ट को रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन डबल हेड बीस्ट भी उस वक्त हार नहीं माना था। लेकिन दोनों ने तब बड़ी समझदारी से काम लिया। दोनों ने फैसला किया कि अब और तबाही नहीं की जाएगी। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तबाही तो डबल हेड बीस्ट कर रहा था, तो वज्र ने ऐसा फैसला क्यों लिया? गॉडेस कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि डबल हेड बीस्ट को रोकने में भी तबाही हो रही थी, इसलिए दोनों साइड से ही डिस्ट्रक्शन हुआ था। बट ये बात काफी पुरानी है, इसलिए कुछ ही लोगों को इसका पता है। गोकू कहता है, ओ, अब मैं समझा कि वज्र को ही क्यों डबल हेड बीस्ट को समझाने के लिए भेजा। गॉडेस कहती है, तुम सही कह रहे हो। तभी गोकू कहता है, बट आपको समझना चाहिए कि डबल हेड बीस्ट फाइट नहीं चाहता था, इसलिए तो उसने अपना सिर ऑफर कर दिया ताकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। अगर वो चाहता तो इस फाइट को कंटिन्यू रख सकता था। गॉडेस कहती है, हाँ, अब बातें बहुत हो गई, अब इस मामले को तुमने ही सुलझा दिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि ऐसे मिस्टेक फिर ना हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे वर्ल्ड के सिटीजन की आपस में फाइट हो जाए। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो डबल हेड बीस्ट को बता देता है कि गोकू अचानक से गायब हो गया था। डबल हेड बीस्ट कहता है, पक्का वज्र ने ही उसे अपने पास बुलाया होगा। तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारी हरकतों की वजह से यहाँ क्या क्या हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि किसी को भी तकलीफ मत दो, वरना मुसीबत हम पर भी आ सकती है। वो बेचारा हमारी वजह से उसे सजा वहाँ मिल रही होगी। पेगासस कहता है, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जरूर समझ में आ रहा है। इसलिए तो मैं उन लोगों के पास उन्हें थैंक्स कहने के लिए गया था। तुम कहो तो मैं उस गोकू को बचाने के लिए जाऊं। डबल हेड बीस्ट कहता है, क्या कहा? तुम उसे बचाओगे? जो उस शख्स कल उसे मारने की बातें कर रहा था, आज वही उसे बचाने की बातें कर रहा है। ऐसा चेंज तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था।
वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम वहाँ पर कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें ही वेट करना होगा। तभी अचानक से वहां पर वाइटर आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा पेगासस। पेगासस भी गुस्से में वाइटर को देखता है। डबल हेड बीस्ट पूछता है, अब क्या हुआ? तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? वाइटर कहता है, तुम्हें पता है कि इस पेगासस ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पेगासस कहता है, तुम सही ही सुन रहे हो डबल हेड बीस्ट। अभी तो मैंने तुम्हें इसकी हरकतें नहीं बताई कि इसने क्या किया था। अगर मैं बताऊंगा तो तुम भी इसे मारने की कोशिश ही करोगे। डबल हेड बीस्ट पूछता है, क्यों? ऐसा क्या कर दिया है इसने? सो गाइस, ये स्टोरी में क्या हो रहा है मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो लोग गोकू को मारना चाहते थे वही गोकू के दोस्त बन रहे हैं। कल क्या होगा ये जानने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? कमेंट में बताइए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।